ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी चलें 5 मिनट के लिए अंतर्मन की यात्रा की तरफ। एक ऐसी यात्रा, a moment of silence to heal, to ease, to solve, to resolve and to empower। ज्ञान मुद्रा ले लें सभी। हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। सभी अपने आप को देखें, विजुलाइज करें। अपने शरीर को जिस भी अवस्था में है वो, और अब विजन बनाएं, मनोचित्रण करें। मेरे शरीर के भ्रुकुटी के बीच में एक चमकती हुई बिंदु ज्योति फील करें सभी। भ्रुकुटी के मध्य में द सेंटर ऑफ आईब्रोज, बहुत ही रिलैक्स रखें फोरहेड को। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखें अगर बंद करके बैठे हैं तो कोमलता से बंद करके रखें आंखें। एब्सोल्यूट साइलेंस का अनुभव करें सभी इस वक्त, और इसी साइलेंस में रहकर अपने सत्य स्वरूप का दर्शन करें, जो मेरे शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में दोनों ही आंखों के बीच में, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, विराजमान होती है वो शक्ति, आत्मा, बिंदु रूप और ज्योति का स्वरूप देखें सभी। फील करें, फील करें। देह में होते हुए भी जब हम अपने को अशरीरी, बॉडीलेस स्टेज में देखते हैं, तुरंत मन के विचार थमने लगते हैं और अंतर मन में जो द्वंद्व चलता है, असंख्य अनंत प्रश्नों का, बॉडीलेस स्टेज अर्थात देह में, शरीर में रहते हुए भी, शरीर को देखते हुए भी मैं इस वक्त अपने सत्य स्वरूप में, ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, जिसका रूप है बिंदु, स्वरूप है ज्योति, बहुत ही स्पष्टता से महसूस करें। अशरीरी, बॉडी स्टेज, देह में रहते हुए भी देह की विस्मृति, स्मृति अपने सत्य स्वरूप की, जैसी स्मृति होती है वैसे ही स्थिति और वैसी ही समर्थी देह के भान में आते ही मैं और मेरापन, मैंपन हमें टकराव में लाता है और मेरापन हमें बांधता है। लेकिन जब हम अशरीरी अवस्था में अपने सत्य स्वरूप को देखते हैं, देह का भान विस्मृत होते ही आत्मिक स्मृति
पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, जिससे जुड़ा हुआ है हमारा सत्य स्वरूप, डिविनिटी, प्योरिटी, ट्रू नॉलेज, पीस, प्लेजर, लव, पावर एंड ब्लिस। जैसे शरीर को जब भूख लगती है तब हम समय समय पर खाना खा लेते हैं, वैसे ही मन की प्यास है शांति, सुख, प्रेम, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, शक्ति और आनंद। अशरीरीपन की अवस्था में हम अपने सत्य स्वरूप से जुड़ते ही मर्ज रूप में हैं सभी ये गुण आत्मा के। अशरीरीपन की अवस्था में ड्रिल, अभी अभी शरीर, अभी अभी मैं शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति। देखें शरीर को और अब देखें शरीर में रहने वाली भ्रुकुटी के मध्य में मैं कंट्रोलर, रथी, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी। विजुअलाइज करें सभी अपने सत्य स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस। भगवान कहते हैं कि अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, दुविधा आती है, असमंजस की स्थिति आती है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि आप उस समय परिस्थिति सामने है, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस मेरे सामने है, लेकिन मैं अब उस वक्त अपने को अशरीरी बॉडी स्टेज में महसूस करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि बॉडी स्टेज में, अशरीरीपन की स्टेज में देह के सारे आकर्षण, शरीर से रिलेटेड हमारी चिंताएं, भय, दुख, उनकी भी विस्मृति होने लगती है। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जब स्मृति आई कि मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, समर्थी आने लगती है स्वतः ही। स्मृति आई देह की, मैं इसका पिता, ये मेरा घर, मैं इस फैक्ट्री का मालिक, इस कंपनी का बॉस, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री। पद, पोजीशन, एक्विजिशंस, पोजीशंस, ये सारे हमें बांधते चले जाते हैं। आत्मिक तृप्ति भौतिक उपलब्धियों से कभी तृप्त नहीं होती। सभी 3 बार फिर इसकी ड्रिल करें। अभी अभी शरीर में देखें, अपने शरीर को, स्थूल शरीर को
शरीर भस्मीभूत और रह गई मैं एक बिंदु, आत्मा। देखें अपने आप को, फिर शरीर को देखें। अब फोकस करें अपने आप को शरीर में। ऑपरेटर जो इस बॉडी की है रथी, करावनहार, मालिक आत्मा। फिर पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, फिर शरीर में, अब फिर अशरीरी। पॉइंट ऑफ लाइट फील करें। पॉइंट ऑफ लाइट में आते ही यू बिकम लाइटर, रिलैक्स्ड, एट ईज, कंफर्टेबल। निश्चिंतता का भाव एक्सप्लोर होने लगता है। स्लोली, धीमे से सभी आंखें खोलें। यस, प्लीज ओपन योर आईज नाउ। आज हमारे साथ एक कैंसर का पेशेंट है, कोटा से, डॉक्टर कृष्णा, जो एमडी है एनेस्थेशिया में, जुड़ी हमारे साथ में। उनकी गुजारिश है कि मैं केस यहाँ ओवेरियन कैंसर का केस है। डॉक्टर कृष्णा प्लीज आप आएंगे आगे, प्लीज ओपन योर वीडियो। यस प्लीज, डॉक्टर कृष्णा फ्रॉम कोटा। भावना है यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा? जी जी भाई जी हैं। वीडियो ओपन किया उन्होंने? ओम शांति कृष्णा दी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। और एक और बहन है, रक्षिता बहन, जिनके लिए बात की थी कैंसर पेशेंट के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है अभी। रक्षिता को मैं देख पा रहा हूँ। उनका क्या प्रॉब्लम है भावना बहन? सॉरी भाई साहब, उनका कैंसर प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेट। ओवरियन कैंसर? हाँ जी, उनका प्रॉब्लम। अच्छा, यही केस है, यही केस है। ठीक है, ठीक है बहन जी, आप लेटे रहो, आराम से लेटे रहो। यस कृष्णा जी, ओपन किया उन्होंने? एक मिनट में देखती हूँ। नहीं। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन। देखिए कृष्णा अगर दी, कोई आप भी केस, ओके, आप स्टार्ट करें जी। हाँ देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, या फिर अस्थमा, थायराइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सुसाइडल टेंडेंसी, जैसे अभी हमारे पास आज कैंसर पेशेंट है, कौन से आधार पर गैरी क्रेग ने डिस्कवरी स्टेटमेंट बताया हमको? कौन मुझे बताएगा? व्हाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? यस प्लीज, एनीबॉडी ओपन करें, अपना नाम बोलेंगे और बताएंगे मुझे ऑन व्हाट बेसिस हमको केस को सॉल्व करना पड़ता है। प्लीज ओम शांति भाई जी, सॉरी। ओम शांति, बोलो, नाम बोलो आपका। डॉक्टर कृष्णा। हाँ डॉक्टर कृष्णा। यस सर। डॉक्टर कृष्णा, ओम शांति एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और अक्षिता बहन ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू सी यू लाइवली। आप रोज हमारे सेशंस में आती हैं, कल भी अभी सेशन हाँ, आपने अटेंड किया है। सेवा आ गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। कोई सेवा ओके आ गई। फाइन, एब्सोल्युटली। डॉक्टर कृष्णा जी, आप बता सकती है मुझे
डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ EFT, गैरी हाँ। क्रेग, जो कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में, कि हाँ, बीमारियां हाँ, क्यों हमारे शरीर में आती हैं, चाहे फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है। यस प्लीज। भाई जी हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ भाई जी, ये इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे शरीर में जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती है उसकी वजह से बीमारियां आ जाती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बराबर। बीमारी का कारण इमोशनल कंपोनेंट्स हैं, ग्रीफ, गिल्ट, फियर, नाराजगी, एंगर, रिजेंटमेंट, बराबर। इन सब की वजह से एक्चुअली क्या होता है, जो ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने बताया ना, देखिए अभी समझो मुझे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, राइट। कोई लोग यहाँ बैठे हैं जिनको डायबिटीज है, जिनके हमारे पास साथ एक बहन जी आई हैं, उनको ओरियन कैंसर है, जिनका हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पर सभी कलेक्टिवली करेंगे। तो एक्चुअली कहाँ से बीमारी का रीजन क्या है, कल मैंने बताया था डिस्कवरी स्टेटमेंट में, कौन बताएगा? यस प्लीज। अगर मैं किसी बात को लेकर गुस्सा हुआ, किसी बात को लेकर नाराज हुआ, किसी बात को लेकर मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज खाई जा रही है जिंदगी में, आई एम हर्ट, एब्सोल्युटली फीलिंग लॉस्ट एंड डिप्रेस्ड इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई लंबे समय की नाराजगी मेरी किसी के साथ है, जो मैं अपने आप से कभी उससे राहत नहीं ला पाई। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या होता है, किसकी वजह से बीमारियां डिफ्लेक्ट करती हैं, प्लीज बताइए मुझे। एनीबॉडी, कोई भी ओपन कर सकता है, मुझे बताइए। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हमारे संग हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई है, उन घटनाओं का असर हमारी थॉट्स पर पड़ता है, वही हमारे बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो हमारी दुखों का मूल कारण हमारी आशाएं भी होती हैं, हम कुछ सोचते हैं और वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। देखो मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ घुमा घुमा के, ताकि हाँ यस, कंचन प्रभ है, कंचन प्रभ ने एकदम सही लिखा है, डिस्ट्रप्शन इन द एनर्जी बॉडी। मैंने कल भी बताया था कि जब टेलीविजन का स्क्रीन हमारा ऑन होता है, पिक्चरें दिखती है, आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ काम हो रहा है, उसके स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट किया जाता है टेलीविजन को, या तो फिर बाहर जब बारिश हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पिक्चर तो वहां से टोटली गायब हुई हो जाती है और आवाज भी गायब हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रप्शन इन द बॉडी ऑफ एनर्जी इज द कॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द बॉडी। जितनी बीमारी मैंने लिया ना, तो उसका कारण क्या है, डिस्टर्बेंस इन द बॉडी ऑफ एनर्जी। जैसे कंचन परब ने सही लिखा कि वो जो है डिस्ट्रप्शन होता है एनर्जी में। अभी हम टैपिंग करके क्या करते हैं बताइए मुझे। व्हेन यू डू टैप, हम टैप करते हैं, उस इवेंट को याद करते हैं, इमोशन को याद करते हैं, तो उससे क्या होता है, उन मेरिडियन नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं पहले तो हम। भाई जी सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं। इफ्सा कह रही हैं वी रिलीज द नेगेटिव इमोशन, वेरी ट्रू। सर मेडियन को पहले मेरिडियन को चैनल जो है हमारे, मेडियन को चैनल करते हैं, उससे बॉडी में क्या होता है, उससे नेगेटिव निकल जाता है, तो हम फिर उससे जो इमोशन, जैसे जो मेरिडियन का जो भी पॉइंट्स है, जहां पर भी वो पॉइंट्स के थ्रू वो जो इमोशंस है वो बाहर निकलते हैं। उससे होता क्या है बॉडी में, जो हमारे चैनल हुए हैं ना, 14 चैनल जो ब्लॉक हुए हैं वो बॉडी। हाँ जी, देखिए कंचन परब ने बिल्कुल सही लिखा है, एनर्जी फ्लो हो जाती है। इस कंचन परब सही लिख रही हैं कि हमारे शरीर में जो सर वी करेक्ट बाय द टेपिंग, वी करेक्ट द डिस्ट्रप्शन ऑफ द एनर्जी चैनल्स। एनर्जी सही हो जाती है, एनर्जी सही फ्लो करने लगती है, एनर्जी फ्लो करने पड़ती है। एनर्जी जब हमारे शरीर में फ्रीली फ्लो होती है, हमारे शरीर में कोई बीमारी
रह नहीं सकती है, राइट। जब है तो हमारे साथ रक्षिता बहन है, जी उनके साथ में कोई है डॉक्टर कृष्णा? जी उनके जी, पास यस है सर, कोई? यस सर। कौन है उनके पास में? रक्षिता के साथ मैं अलग हूँ सर, मैं कोटा में हूँ, वो रामगंज मंडी में है। नहीं वो भले है, उनके घर में कोई है? रक्षिता बहन बोलो, रक्षिता बहन। क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना इनको बोलना है, मैं सवाल पूछूंगा इनको जवाब देना है। अगर कोई हाँ। पास में रहेगा ना इनके, तो फिर वो उनको कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो अपने बॉडी में टैप नहीं कर रक्षिता, सकती है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। नहीं रक्षिता, इधर आ, आप इधर है आ। ना कृष्णा बहन, उनको बोलो कि आप है ना कोई अपना उनको टैप करने के लिए साथ में रखें, और जो मैं बोलूंगा ना उनसे बुलवाएंगी वो। अच्छा अच्छा और उनके कानों में ये लगवा दो हेडफोन, नहीं तो आवाज नहीं आएगी बराबर। अच्छा। रागिनी, रागिनी हाँ अनम्यूट करो रागिनी अपने आप को। जी दीदी। हाँ हाँ, रागिनी उसको बोलो, रक्षिता की बेटी है ना पास में, शिवा। कौन हाँ, है रक्षिता के साथ? शिवा है शिवांगी ना? को। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसको बोलो, उसको बोल मैं दो कि फोन वो। हाँ मैं आइए फोन कर बेटी, आइए उनकी, उनको है ना रक्षिता को अनम्यूट करो पहले। रक्षिता अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ उनकी हो बेटी गई को भी, अनम्यूट। उनकी बेटी को है ना, उनकी बेटी के, उनकी बेटी का नाम क्या है? शिवांगी। शिवांगी। शिवा शिवांगी, शिवांगी। शिवांगी बहन, आप मुझे सुन रही हैं बराबर? हाँ आर यू एबल टू हियर मी? सुन रही है, उनको तो आवाज आ रही है। हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है ना? देखो अभी मैं है ना आपकी मम्मी को, मैं सभी के साथ हम करेंगे ट्रीटमेंट उनका। मुझे थोड़ा हाँ। ब्रीफ बताइए कि मुझे बताया गया है कि उनको ना ओवरियन कैंसर है, बराबर? हाँ उनकी हाँ ओवरी में सिस्ट है या फिर कैंसर है, राइट? ऑपरेशन अभी अभी हुआ है? पहली बार हुआ है कि दोबारा हुआ है ऑपरेशन? थर्ड टाइम। थर्ड टाइम हुआ है, बराबर ना? रक्षिता के बेटा, आप है ना शिवांगी, आप है ना मम्मी को पूछ के, अगर वो नहीं जवाब दे सकती है ना, तो आप प्लीज हेल्प करो बेटा। हम सभी आपकी मम्मी के लिए करेंगे ना, ये प्रॉब्लम दोबारा कभी जिंदगी में आएगा नहीं और जड़ से खत्म हो जाएगा, हाँ राइट? जो जो सवाल मैं शिवांगी आप पूछता हूँ बैठ जाओ, रक्षिता के पास बैठ शिवांगी जाओ। आप बेटा, आप है ना मम्मी के पास बैठ जाओ इधर, एंड यू टू उनके बाजू में बैठी, हाथ उनका आपके पास हाँ आना हाँ, चाहिए। नहीं बराबर है, बराबर है। शिवांगी आप मुझे देख सकती हैं बराबर? शिवांगी हाँ। अभी मुझे ना थोड़ा ब्रीफ स्टोरी आप मुझे बताओगे मम्मी के बारे में? कुछ सब पता है ना बेटा? तीसरा बार कैंसरियन ओवरियन कैंसर हुआ है उनको, है ना? हाथ के ऊपर है। आज के ऊपर है। रक्षिता बहन अगर आप बोल सकते हैं आप बोलो। हाँ और है ना सर इनको ओवेरियन ट्यूमर हुआ था, उसका ऑपरेशन हाँ कराया। हाँ, उसके बाद इनके ओके, डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया इंटेस्टाइन में। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ, सेकंड ऑपरेशन हुआ, अभी थर्ड ऑपरेशन इनका मेटास्टेसिस का लार्ज जीआईटी स्मॉल जीआईटी में जो मेटास्टेसिस हुआ उसका हुआ है। कोलोस्टोमी बनाई हुई है, कोलोस्टोमी यानी डेफिकेशन के लिए पेट में बड़ी आंत को खोल दिया गया है पेट के। नहीं देखो 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 बहन जी, डॉक्टर कृष्णा, देखो जी मैं मेडिकल फील्ड में नहीं हूं मैं। हम तो हाँ सिर्फ हाँ ये हाँ जानते हैं कि बीमारी है तो मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल गड़बड़ी है, बराबर ना? हाँ, यस आप जो यस बता सर, रही हो यस वेरी सर। राइट, पर क्या वो ना तो यहाँ के लोग समझेंगे ना मैं ही समझ पाऊंगा इसको, बराबर ना? जी जो जी सर, ट्रीटमेंट आप जी दे सर। रहे हैं, आप देखो सबसे पहली बात कृष्णा, आप मुझे हेल्प करो। देखो हाँ सबसे यस सर। पहले कैंसर जो होता है ना, कैंसर का जो मेन कारण है वो डीप हर्ट। मेरी डीप हर्ट। जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है ना कि जिसने मुझे आघात पहुंचाया है। आई एम वेरी डीपली हर्ट। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी ने मेरी छाती में छुरा भोंक दिया है। डीप यस। हर्ट, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2 या जो है ना कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट, एक ऐसी नाराजगी है उनको जिंदगी में किसी के साथ में, जो यस सर। बहुत लंबे समय से वो एक रिजेंटमेंट बन चुका है। रिजेंटमेंट कॉजेज द कैंसर। यस सर। मैं आपसे नाराज हूं, फिर नाराज हुआ, फिर नाराज हुआ, लेकिन आज मेरी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, मेरे अंदर वो रिजेंटमेंट मतलब एक्यूमुलेटेड एंगर, उस एंगर ने रिजेंटमेंट मतलब जो इट कैन गिव मी द कैंसर। तो दो बातें हैं। यस सर। नंबर 1,
अक्षिता बहन के साथ में एक तो हर्ट फीलिंग है और दूसरा जो है वो बहुत लंबे समय से नाराजगी है। अब यस सर। पहले ग्लोबल लेंगे उनके साथ में ग्लोबल, फिर हम जो उसके जो प्रॉबल कॉज है उसमें जाएंगे। उसके बाद उनको कैसे, अभी देखिए लुइस एल हे का नाम किसने सुना है? लुइस एल हे कोई बताएगा मुझे? सर मैंने दुनिया सुना की है। नंबर 1, यस लुइस एल हे। त्रिशा, यस त्रिशा गढ़ आपने सुना है ना उनका नाम? या सर, यस सर। दुनिया की नंबर 1 वो लेडी है, प्यार का स्वरूप है। उनके ओके। क्लास में अगर 1000 स्टूडेंट्स आते थे उनका कोर्स करने के लिए, एक एक को गले लगाती थी वो, एक एक अच्छा को गले अच्छा लगाती थी। ये अच्छा वो अच्छा। बहन जी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यस ये सर। वो बहन जी हैं लुइस एल हे, जिनका 5 साल की उम्र में बलात्कार हुआ। अच्छा। 5 साल की उम्र में बलात्कार हुआ। यस सर। कैदी पकड़ा गया, उसने जो मर्डर किया, उसको जो मतलब बलात्कार किया वो पकड़ा गया, उनको 10 साल ओके की सजा आई। और ओके उसने जेल जाने के पहले कहा कि लुइस मैं याद रखूंगा 10 ओके। साल के बाद जब मैं वापस आऊंगा जेल से बाहर तो सबसे हाँ। पहले तेरा मर्डर करूंगा, ओहो सबसे पहले अच्छा। तेरा मर्डर करूंगा। 10 साल तक वो जी। उस खौफ में जी कि वो जब आएगा ओके। जिसने मेरा बलात्कार किया है वो आके मुझे हाँ मारेगा। हाँ। बराबर। ओ उसके बाद में हाँ उसके 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 माँ ने दूसरी शादी किया। हाँ। उसका नया जो पिता आया अच्छा। उसने उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाया लुइस ओ एल हे से। बराबर। अच्छा। और उसके बाद में उसने शादी की, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक पति ने कहा कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहने का है। ही डिपार्टेड, वो अलग हो गया। बराबर। तो इनको है ना, ये है ना क्या करती थी, एक हॉस्पिटल में उसको ना यस। रिसर्च के काम पर रखा गया था। कोई समझो अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है तो उसका मेंटल पैटर्न क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। अच्छा जैसे हाई ब्लड अच्छा। प्रेशर, लॉन्ग हाँ। स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम। मुझे अपने यस सर। बाप को देख के बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आप को यस रोक सर। नहीं पाती, आई गेट यस सर। आउटबर्स्ट। यस सर। मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी पत्नी से मेरी सहमति नहीं हो पाती है। एनी डैम पर्सनैलिटी इन योर लाइफ जो आपके लिए कारण बनता है पीड़ा का, ऐसे व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर अच्छा से कोई नहीं बचा सकता। लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम। अच्छा सर। बराबर। यस सर। कौन सा हाई यस ब्लड सर। प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर किसका होता है? ओके सर। जो टकराव में हार मान लेता है। व्हाट द यूज, क्या फायदा है, सब कुछ करके देखा मैंने, पति पत्नी के बीच में टकराव अच्छा। है, पत्नी ने जिस दिन ओके स्वीकार सर। किया है ना, नो वे आउट। हाँ। अब मुझे इसी हालातों में इस पति से जिंदगी जो है मुझे गुजारनी पड़ेगी, या बेटी को ब्याह है, बेटी वहां दुखी है। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया ना कि मेरी बेटी कभी वहां सुखी नहीं रह सकती, उसी मोमेंट आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो लुइस एल हे ने थीसिस लिखना चालू किया, हर एक के मेंटल पैटर्न्स और उसका पॉजिटिव मेंटल पैटर्न क्या है, कौन से विचारों ने, कौन से मेंटल पैटर्न ने, कौन सी थिंकिंग ने मेरे शरीर के अंदर उस रोग को लाया है। अब उसका कौन सा पॉजिटिव थॉट है जो मैं रिपीट करते 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 सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्वीकार करा देती हूँ, और फिर वो बीमारी ऑटोमेटिक उतर जाती है। बिल्कुल वहां बीमारी रहेगी नहीं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे अस्थमा है। तो जैसे कैंसर है, कैंसर के जो 2 कारण है वो है हर्ट फीलिंग, डीप रिजेंटमेंट। तो अभी सबसे पहले हम, यस प्लीज, पूछना है किसको? जी आपने क्या बताया, कैंसर के 2 कारण कौन से? नाराजगी और रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट रिजेंटमेंट मतलब दूसरा? बहुत गहरी नाराजगी, और और दूसरा जो है ना ये हर्ट फीलिंग। मुझे इतना ज्यादा सताया गया है ना कि मैं अब अंदर से टूट चुकी हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े हो भाई चुका है। अब मैं और लो इसको ब्लड। कभी क्षमा नहीं कर सकती, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरा जीवन तबाह हो चुका है, आई एम नॉट एबल टू लेट गो अलॉन्ग विद दिस पर्सन। ऐसा जब वो अंतर्मन स्वीकार कर लेता है ना, उसको कैंसर होगा ही होगा, बाउंड टू बी, बाउंड टू बी। सर गिल्ट फीलिंग, भाई एक बार जी, हाँ बोलो। लो ब्लड प्रेशर के लिए फीलिंग कौन सी होती है? लो ब्लड नो प्रेशर वे, के लिए क्या फायदा,
क्या फायदा? व्हाट द यूज? लो ब्लड प्रेशर मतलब स्वीकार कर लेता व्यक्ति के नो पॉइंट। मुझे ऐसे पति के साथ इसी हालात में जिंदगी गुजारनी होगी, ऐसे ही मैं इससे रहना है। बाहर नहीं आ सकती। आई हैव टू लिव द ऐसे ही लाइफ विद हिज हस्बैंड इन दिस वे। मेरी बेटी उस घर में कभी सुखी नहीं रह सकती। जी जी राइट, स्वीकार किया ना, व्हाट द यूज? नथिंग कैन बी चेंज नाउ। आई हैव टू लिव द लाइफ अंडर दीस सर्कमस्टांसेस। तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैंसर की। तो सबसे पहले यस, अभी कहाँ गई अक्षिता? अक्षिता बहन, यस यस, यहाँ पर है ना, आप है ना शिवांगी, आप है ना मम्मी के बॉडी में टैपिंग कर देंगे। जैसे मैं टैपिंग करते जाता तो मम्मी के बॉडी में टैपिंग करो आप। यहाँ पे कराटे चौक पॉइंट पे ले आओ, कराटे चौक पॉइंट पे ऐसे लाओ। यहाँ पे इनका मम्मी का हाथ लो। शिवांगी ऐसे हाथ लो, हाँ, मम्मी का हाथ यहाँ लो। पर जो है ना ये सेंटर है ना, यहाँ पे 4 उंगली से टैपिंग करो और मम्मी को बोलो। मैं जो बोलते जा रहा हूँ ना वो मम्मी आपकी बोलेगी, सभी साथ में बोलेंगे। मैं पहले भैया ऑन करो, मैं रक्षिता ऑन करो, मोबाइल ऑन करो ये आपका, अक्षिता आवाज अनम्यूट करो यहाँ करो, पे। अनम्यूट। सर खाना खा के टैपिंग नहीं कर सकते क्या? कर डिनर सकते किया है अभी। कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर देंगे। पहले पानी पियो थोड़ा। थैंक यू कंचन परब, आप मॉनिटर बनेंगे हमारी क्लास की। ऐसा लगता है मेरे को, शी इज वेरी कॉन्शियस अलर्ट। आई एम हैप्पी टू लिसन हर। शिवांगी थोड़ा पानी लाके रख दे बेटा। पानी रखो। और देखो कैसे हम जाते हैं ना प्रॉब्लम की तरफ। अब सभी को सिखा रहा हूं मैं। देखो कारण क्या है, कोई भी रोग हो, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरा पेट ठीक नहीं है, या फिर मुझे जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अनरेंटिंग पेन है बॉडी में, ये सभी का कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? बोलो क्या कारण? सभी बीमारी का एक ही कारण है, एनर्जी डिस्ट्रप्शन, नेगेटिव इमोशंस, एनर्जी डिस्ट्रप्शन, राइट, एनर्जी का इम्बैलेंस होना। तो हमको क्या करना है? एनर्जी को बैलेंस करना है। एनर्जी बैलेंस कैसे होगी? बाय रिमेम्बरिंग दोज इवेंट्स। और फिर उसमें जो भी हम मतलब हर्ट फीलिंग, अब है ना पहले हम ग्लोबल ले रहे हैं। चलो सभी आप इनके कोराटी, आप है ना यहाँ पे टैपिंग करो 4 उंगलियों से। शिवांगी आप टैपिंग करो मम्मी को। और मम्मी अगर वर्बली आपको तो बोलना ही है, लेकिन मम्मी नहीं बोल सकती, मन में बोल सकती हैं। यस बोलो, मैं ओवरी के कैंसर से पीड़ित हूँ। तीसरी बार मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अब तो मैं पूरी तरह हिम्मत हार चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, होपलेस हो चुकी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। सभी को बोलना है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। आप है ना सभी से ना, भले जिनका माइक ओपन नहीं है ना, वो अगर मन में भी बोलेंगे, टैपिंग करेंगे, तो आपको, अगर आपने इस बहन को मदद किया है, इसको हम ग्रुप टैपिंग कहते हैं, तो आपके अपने बॉडी के छोटे मोटे प्रॉब्लम यूं ही खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो प्लीज सभी बैठे मत रहो, यू टैप इट एंड से इट सेकंड टाइम। कराटे चौपन हम कहने जा रहे हैं, मैं जिंदगी में। रागिनी आप भी बोलो। रागिनी आप मेरे सामने बैठी हैं बिल्कुल। रागिनी आप अनम्यूट करो बेटा, वहां से अनम्यूट करो। रागिनी बहन, रागिनी आप भी अनम्यूट करो। दीदी कर बोलो। आप मैं भी बोलो रागिनी। मैं ओवरियन कैंसर से इस कदर पीड़ित हूँ, मुझे तीसरी बार ऑपरेशन करवाना पड़ा है। बेहाल हो चुकी हूँ मैं, बेबस हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल ही होपलेस। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। This hopelessness looking at my
looking at my deteriorating condition. deteriorating condition. मैं अब न तो इसका दर्द सहन कर सकती हूँ ना तो इसका दर्द सहन कर सकती हूँ, दर्द सहन और कर न ही सकती अपनी हूँ, लाचारी को, ना अपनी लाचारी को, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। अभी है ना, आप है डॉक्टर कृष्णा प्लीज मदद करो हमको, प्लीज डॉक्टर कृष्णा। जी जी सर। डॉक्टर कृष्णा, आपको यू नो हर वेरी वेल, तो है ना, आपको जो जो उनको देखकर लगता है ना बोलो, फिर हम कहेंगे मैं एक राउंड पहले थोड़ा करता हूँ। हम पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिया है ओरियन कैंसर, बराबर, भले उसके लिए कुछ भी बोलूं, उसका फीलिंग लाने के लिए बोलता हूँ। तो हम एक राउंड है ना, जो हमने इश्यू लिया है ना, उसी इश्यू को यहाँ पर हमने इश्यू प्लस एक्शन स्टेटमेंट यहाँ पर लिया है, 3 बार टाइप किया है, उसको हम कहते हैं सेटअप स्टेटमेंट, जो कराटे चौपन पर 3 बार किया जाता है। हम पहला राउंड सिर्फ बीमारी को लेकर कर सकते हैं। कौन सी बीमारी है? ओरियन कैंसर, राइट। तो पहला हम राउंड सब साथ में लेंगे कृष्णा डॉक्टर, और उसके बाद आप है ना बताओगे इनकी हालत मतलब कैसी होती जा रही है, कैसे टूटती गई है वो, राइट। यस प्लीज, आओ सभी टॉप ऑफ द हेड पे आओ, कम टू टॉप ऑफ द हेड। हेड पर जा, हेड पे टैपिंग करो। दिस ओवेरियन कैंसर, This ovarian cancer, दिस ओवेरियन कैंसर, this ovarian cancer, आंखें साइड में आओ, आंखें साइड में आओ, आंखें साइड में, जहाँ ये नुकीली हड्डी है ना, वहां पे टैप करो बेटा अपनी मम्मी को, दोनों उंगली से टैप करो। देखो मेरी पहली उंगली है ना, द सेकंड फिंगर है, दोनों को मिलाओ आपस में और थोड़ा फोल्ड करो, और यहाँ पे टैप करो। और मम्मी अगर बोल सकती हैं तो बोलो, नहीं तो मम्मी बोलेगी ये कैंसरियर, ये ओवेरियन कैंसर, ये ovarian cancer, अभी चीक बोन गाल की हड्डी में आओ शिवांगी, मम्मी को टैप करो, ओवेरियन कैंसर। ovarian cancer, अभी नोज पॉइंट, राइट हैंड से, डोमिनेटिंग हैंड से, नोज मतलब आप नाक के नीचे जो अपर लिप है ना, वहां टैपिंग करोगे, दिस ओवेरियन कैंसर, this ovarian cancer, अभी चिन पॉइंट, लोअर लिप के नीचे गड्ढे में जाओ, ओवेरियन कैंसर, this ovarian cancer, अभी मम्मी का कॉलर बोन पे 8 उंगलियों से टैपिंग करो, 8 उंगलियों के टिप से ऐसे थोड़ा फोल्ड करे 4 उंगलियां, मम्मी का कॉलर बोन पे टैपिंग करो, दिस ओवेरियन कैंसर, this ovarian cancer, अभी मम्मी के ना बगल में नीचे, यहाँ से 4 उंगली नीचे जाओ और मम्मी को पैटिंग करो यहाँ पर, दिस ओवेरियन कैंसर, this ovarian cancer, राइट। अभी लंबी गहरी सांस लो सभी, मुझे सांस को बाहर निकालो। डॉक्टर कृष्णा, आई वांट योर हेल्प नाउ। डॉक्टर कृष्णा प्लीज आप ओपन करो। यस डॉक्टर कृष्णा प्लीज ओपन योरसेल्फ। हाँ डॉक्टर कृष्णा, अभी है ना आपको क्या करना है, कि जो हालात है ना टैप करेंगे सभी इनके साथ में, आप इनको करीब से जानती हैं, बराबर ना। तो टॉप हेड पे आओ, और जो जो वो फील कर रही है ना, उनकी बेटी बोलते जाएंगी, आप पहले बोलो कि वो उन्होंने क्या क्या फेस किया है 3rd टाइम ऑपरेशन कराने में। टॉप हेड पे आओ, चलो कृष्ण आप बोलते जाओ, हम आपके साथ साथ टैपिंग करते जाएंगे, बोलते भी जाएंगे। बोलिए, पहले आप बोलो। यस प्लीज। 3rd ऑपरेशन के बारे में बोलना है सर? 3rd के या पहले से बोलना है? शुरू से लेके जो इनकी जो हालात है ना, अभी बहुत हाँ, क्रिटिकल है, क्योंकि थक चुकी है, 3rd टाइम ऑपरेशन हो रहा है ना। कृष्णा बहन हमारे साथ कोटा से जुड़ी हुई है, और वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, शी इज MD इन एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो सुन्न करते हैं ना बॉडी के पार्ट को, उनका एक्सपर्टीज है, उनके पास में डिग्री है, MD इन एनेस्थेसिया। यस, आप बोलते जाओ, मैं इस बीमारी से इस कदर टूट चुकी हूँ, बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी हूँ, बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी हूँ। हाँ, अभी उनकी बेटी को टैप करते रहना है, और शिवांगी अब टैपिंग करो मम्मी के साइड में, आईब्रोज के साइड में, अंदर साइड में। मैं बहुत ही हिम्मत से अपने आप को
अपने आप को 2 ऑपरेशनों करवाने के बाद भी 2 ऑपरेशन करवाने के बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अभी आंखें साइड में आओ, नुकली हड्डी पे साइड में आए, टैपिंग करो शिवांगी मम्मी के बॉडी पे। लेकिन अब मैं तीसरी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ। मैं और मेरा परिवार बुरी तरह से हताश, परेशान, पैसे से, हेल्थ से, मेरी दोनों बेटियां मुझे देख कर रोती हैं। मेरा पति बहुत परेशान हो गया है। मुझे देखकर वो रोते हैं। मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में आ गई है। समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। कोई रोशनी की एक किरण भी मेरी जिंदगी में नहीं आ रही है। मैंने न जाने क्या क्या किया। मंदिर गई, मस्जिद गई, हॉस्पिटलों के चक्कर काट कर मुझे बेहोशी सी आने लगी है। मैं बहुत परेशान हूँ, टूट चुकी हूँ। लास्ट सभी करेंगे, जहाँ भी पहुंचे लास्ट करो। लास्ट पॉइंट कृष्णा मैंने बताओ। लास्ट पॉइंट मैं कराता हूँ। कभी यहाँ पर सारी उम्मीदें ना उम्मीदों में बदल चुकी हैं। ये बीमारी मेरे लिए नासूर बन चुकी है। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो सांस को। बन गई। पानी पियो सभी, पानी पी लो। अभी कृष्णा बहन आप बता सकती हैं, शिवांगी बहन बताएगी। सबसे पहले अब जो बहन जी है ना, उनको लाइफ में हर्ट फीलिंग कहाँ से हुआ है? कैन यू टेल मी? मैंने क्या बताया? डीप हर्ट, मतलब इस तरह पीड़ा मुझे पहुंचाई है उस व्यक्ति ने, उस परिस्थिति ने, कि मैं अंदर से बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी हूँ। डीप हर्ट। यस प्लीज। रक्षिता बहन हस्बैंड इफ्सा लिख रही है। हस्बैंड इफ्सा जानती है इनको? इफ्सा जानती है इनको? सर नहीं सर, मेरा एक्चुअली ये गैस है, मतलब इसलिए क्योंकि ओवेरियन कैंसर है। तो मतलब किसी भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन में जब होगा, जिस ऑर्गन पे होगा बेसिकली उससे रिलेट करके मैंने बोला था। देखो बताता हूँ मैं आपको। ओवरीज का कनेक्शन पेरेंटिंग के साथ होता है। जो माँ अपने बच्चे को प्रॉपर पालना नहीं दे पाती है, हेल्पलेस है वो, होपलेस है वो, चाहती बहुत कुछ है, और उसके बच्चे को लेकर, क्योंकि वो पालना वो नहीं दे पाई अपने बच्चे को, तो उसको इसका दुख भी होता है, चिंता भी होती है, भय भी होता है, नाराजगी भी होती है, गिल्ट फील भी करती है, जिसकी वजह से ओवरी में प्रॉब्लम आता है। मतलब अक्षिता बहन को कहीं ना कहीं अपने बच्चियों को, दोनों बेटियों को लेकर कुछ ऐसी फीलिंग है ना कि मैं इनके लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। शी इज फीलिंग गिल्टी, शी इज फीलिंग रिजेंटमेंट। ये ओवरी में अभी कैंसर का कारण हर्ट फीलिंग है, जो उनको कहाँ से आया है ये डॉक्टर कृष्णा कैन यू टेल मी, या उनकी बहन बता, उनकी बेटी बताएंगी शिवांगी? वो पहले मेरे देवर से आया था, देवर से, ससुर से, और फिर बाद में
ये अक्षिता बहन बोल रही हैं? वेरी गुड। अभी उठ के हाँ, बैठी है, रक्षिता वेरी बोल। गुड। एक्शन। अक्षिता बहन, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आपके देवर से आया था, बराबर? हाँ। राइट। तो मैं है ना आपके लाइफ में ट्रॉमा की तरह गुजरा है, मैं है ना आपको एक टेक्निक से वहां पर ले जाऊंगा। मैं जो जो बोलूंगा ना आपको टैपिंग करते जाना बॉडी में, आपको मुझे जवाब देते जाने का है। राइट। सबसे पहला आपने मुझे बताया कि मुझे तकलीफ अपने देवर के वजह से आई है, बराबर? तो मैं आपको सवाल पूछते जाऊंगा, आप बॉडी में टैपिंग करते जाओगे। टेल द स्टोरी टेक्निक का ये टूल है EFT का, जो मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ। यस। जब तक आपका मेंटल पैटर्न चेंज नहीं होता है, मैं आपको वो भी कराऊंगा पॉजिटिव भी। यस। अभी सिर्फ कुछ नहीं कहना, सिर्फ मैं पूछते जाऊंगा, सभी है ना उनके साथ बोलते जाएंगे और बॉडी में टैपिंग करते जाएंगे। इसको कहते हैं टेल द स्टोरी टेक्निक, टूल यूज कर रहा हूं मैं। यस अक्षिता बहन, क्या हुआ था बोलिए? क्या टैपिंग हुआ करते था? जाओ शिवांगी, उनके बॉडी में टैपिंग करते जाओ। क्या हुआ था? क्या हुआ था? सर मेरे देवर ने मुझे परेशान करना शुरू करा था, मेरे साथ देवर ने बदतमीजी मुझे करना परेशान करना शुरू करना किया। शुरू किया। घर ने मुझे परेशान करना शुरू करा था। कब हुआ था? कब हुआ था? जब मेरी बेटी 1 साल की थी। जब जब मेरी मेरी बेटी बेटी 1 साल। कहाँ हुआ था ये? कहाँ ससुराल हुआ था? में। ससुराल में। ससुराल में? तो आपके घर में ही? हाँ मेरे घर में। आके साइड में आओ शिवांगी, आके साइड में आओ। यस, आगे स्टोरी बताओ, अपनी स्टोरी बताओ, टैपिंग कर दियो, स्टोरी बताओ। देखो आपके देवर ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, राइट? अब हाँ। उसको लेकर आपको बहुत 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 ज्यादा हर्ट फीलिंग है। उस हर्ट फीलिंग को अगर हम इस वक्त देखें, 10 मतलब असहनीय पीड़ा, 8 मतलब बहुत 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 पीड़ा, 6 मतलब बहुत पीड़ा, 4 मतलब थोड़ी बहुत, 2 मतलब नहीं के बराबर, और फिर 0। तो आपको अपने देवर के एटीट्यूड या व्यवहार की वजह से जो पीड़ा आपको हुई है, उसकी लेवल अगर हम इस वक्त नापने जाएं, 10 में से 10 मतलब असहनीय, यानी कहते इट वाज रियली रियली वेरी 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 हाई। 10 है, 8 है, 6 है, बताइए मुझे, प्लीज टेल मी। सर 8। 8, ओके। चलो आगे बोलो, स्टोरी बोलो, आगे बोलो। उसने जो बोलोगे सब निकलते जाएगा। आपका एक कैंसर कभी नहीं है आपके बॉडी में, बता रहा हूँ मैं आपको। यस प्लीज बोलते जाओ, बोलते जाओ। पर पहले वो मुझे भाभी माँ कहता था, बहुत रिगार्ड करता था। उसके बाद में उसने मुझे मतलब उसकी नजर खराब हो गई, तो उसने गलत गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए मुझे घर से निकालने के लिए। और फिर ससुर जी ने मेरी एक भी नहीं मानी, सारी उसी की बात को सच माना और हमें घर से निकाल दिया। कब की बात है ये? कितने साल हो गए? ये घर से निकाला था जब मेरी दूसरी बेटी 1 साल की थी। 14 साल हो गए। 13। यस, अभी है ना, आपको कैसा फील हुआ था जब आपके देवर ने आपके ऊपर नजर बुरी डाली, या तो फिर आपको जब उनके मतलब बहकावे में नहीं आई तो उन्होंने आपको घर से बाहर निकालने तक का भी गलत काम किया? आपको है ना उस समय जब आपके ऊपर उन्होंने गलत नजर रखी, आपको कैसा फील हुआ था? बोलिए प्लीज टेल मी। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने परिवार में सबको बताया था, जोर जोर से बोल बोल के बताया, सब तरीके से बताया, एक एक बात बताई, लेकिन मेरी बात का मेरे पति के अलावा किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला मेरा बेटा अंडरआर्म पे जाओ शिवांगी, बगल के नीचे टैपिंग करो बेटा मम्मी को। अभी देखो ये जो रक्षिता के चेहरे पे चेंज आना चालू हो गया, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर, राइट? अभी देखो पहले लेटी हुई थी, अभी उठकर बैठी हैं। अभी थोड़ी देर में आप उनके चेहरे पे देखो हंस रही हैं। अभी वो आपको मैं आगे जाऊंगा, अभी प्लीज कंटिन्यू, फिर से आओ, बोलो अपनी स्टोरी को, बोलो आगे बोलो। उसके बाद घर से निकालने के 1 साल बाद मैं बाबा के घर आई। तो बाबा के घर आने के बाद मैंने 2 महीने में ही धारणा स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे भगवान से मिलना था। तो फिर पति से झगड़े शुरू हो गए। फिर पति से बहुत बोलते जाओ। झगड़े हुए धारणाओं को लेकर। फिर मतलब मुझे
बाबा मिलन में जाना था पर नहीं जाने दे सभी रहे थे। पॉइंट चेंज कर दिया प्लीज। सभी टैपिंग कर रहे हैं ना आप सभी, है ना, पॉइंट को चेंज करते रहो, एक ही जगह में मत रहना, सभी पॉइंट पे टैप करते रहो, कम से कम 20 बार 25 बार एक एक पॉइंट पर। यस बोलो अक्षिता, बोलो, आप बोलते जाओ। कि मुझे बाबा मिलन में जाना था तो बोल दिया था कि बाबा मिलन में तुमको जाना है, तो पति ने ससुराल वालों को सबको बता दिया, तो उन्होंने बोला कि चले जाओ वापस घर में मत आना, और दोनों बेटियों को लेके चल जाओ, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, और जाओ तुमको जहाँ जाना है। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा मेरे साथ करो, मेरे साथ अक्षिता बहन करो। देवर के धोखे के बाद, देवर के धोखे के बाद जब मुझे घर से तक निकाला गया बाहर, घर से निकाला गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरे पति ने निश्चित ही बात सुनी। मेरे पति ने निश्चित ही मेरी बात सुनी। लेकिन जब मैंने अपनी धारणाओं पर वो मेरे साथ नहीं खड़े थे, मैं बहुत, उसने मुझसे इतना तक कहा, आगे बोलो, अभी आगे बोलो। शिवांगी नीचे आओ, नीचे। यस आगे बोलो अक्षिता बहन, रक्षिता बहन आगे बोलो। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी कि दोनों बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है करके। तो फिर मैंने दीदी से बात करी, तो फिर दीदी ने कहा कि आप लेटर लिखो। तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा कि मैं परेशान हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, और भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, और अगर आप शादी करके ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती क्या? मुझे मदद चाहिए आपकी, ऐसा करके मैंने लेटर लिखा। तो लेटर लिखा पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं बाबा मिलन में चली गई दीदी के साथ, दोनों बच्चों को लेकर, और घर छोड़ के चली गई थी बाबा से मिलने। फिर मैं, बाबा ने तो जादू किया कि मैं मधुबन पहुंची, और घर वालों ने दीदी से बोल दिया कि आप उसको वापस लेकर आ जाओ। फिर उसके बाद में सब मतलब इतना झगड़ा नहीं था, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई आ गया था, पुलिस आ गई थी घर के अंदर कि ऐसा हुआ। तो हाँ बोलो। ससुराल वाले, पियर वाले सारे इकट्ठे हो गए थे। ससुर जी ने बोला कि इसको तलाक दे दे, तू ये घर में नहीं रहेगी यहाँ। तो पति ने रात तक तो यही बोला था, पतिदेव ने, कि मैं तलाक दे दूंगा तुमको सुबह अगर तुमने बात नहीं मानी तो। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन गुरुवार था, मैं व्हाइट साड़ी पहन के बेच लगा के बैठी थी बाबा, क्योंकि बाबा आपको जो करना है करो। तो जब सब ससुर जी ने बोला इसको छोड़ दो तुम, तो मेरे पति ने अपना आप ही मुझ से बोला कि ये जैसे भी रह रही है मुझे मंजूर है, मैं इसको तलाक नहीं दे सकता। तो अच्छा अभी देखो, अभी टाइम हो रहा है पूरा, मैं अभी 2 मिनट आपको कंप्लीट करके कल फिर हम आपको बुलाएंगे। हमको कैसे वाइंड अप करेंगे, अभी आज के लिए कुछ समय हो रहा है, तो है ना, आप ना रक्षिता बहन मेरे साथ बोलते जाओ। मैं जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे सदमे से गुजरी हूँ, मेरी जिंदगी में हमेशा ही भूचाल आता रहा। मैं कभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। संभाल नहीं पाई। मेरे दोनों ही बच्चों का भविष्य अंधकार में होता चला गया। मैं अपने लास्ट 3 पॉइंट करेंगे। मैं अपने दोनों बच्चियों के भविष्य को लेकर दुखी हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, नाराज हूँ, गिल्ट फील कर रही हूँ। राइट, अभी लंबी गहरी सांस लो, उस सांस को बाहर निकालो। अंकिता बहन, रक्षिता बहन, कैसा लग रहा है अभी आपको? गगन बिस्तर लगा दे। कैसा लग रहा है बताओ? हल्का लग रहा है थोड़ा। देखो रक्षिता बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो पहले सोई हुई थी, मुझे लगता है शायद आवाज निकाल पाएंगी। आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कल हम इनके जो अंडर इश्यूज है ना,
ओवरी का मेन कारण पेरेंटिंग होता है। मैं जो अपने बच्चे को देना चाहती हूँ मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हालात ऐसी हैं। दूसरा, मुझे जो हर्ट है पति की तरफ से, देवर की तरफ से, घर वालों की तरफ से, या फिर उसका और एक कारण जो होता है ना कि मुझे बहुत नाराजगी या कोई ऐसा दुख है मेरी जिंदगी में ना जो मुझे खाए जा रहा है। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। रक्षिता बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर हैप्पी टू सी यू। और हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं। आपको कभी लाइफ में कैंसर और ओवरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी EFT आपको दे रहा है। और कल फिर आप आओगे रक्षिता बहन कल? हाँ भाई। You must come, रक्षा बहन must come. रक्षिता बहन आ जाओ कल आप, है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पर देखो, मैंने एक केस लेके आपके सामने सब रिजल्ट लाके लेके दिखा रही है EFT ना। आप भी, मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे आके एक दो को मदद नहीं करूँ। जो लोग इस सेशन में आते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी है ना सीखो और सीख के ना औरों की मदद करो। बलराम अकेला कितना की मदद कर सकता है? मैं कहाँ जाऊँगा अकेला? मैं चाहता हूँ आप भी इसका पुण्य कमाओ, लोगों को ठीक करने में मदद करो। तो अक्षिता बहन के साथ फिर हम देखेंगे। देखो अभी अक्षिता बहन के जोर से तालियां बजाओ सभी। सी योर फेस। देखो आप जो लेटी हुई हालत में आई थी, आज उठकर बैठी हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना? सुजीत भाई देखो कितना शी स्माइलिंग। भावना देख रही ना? भावना, Yes sir, she's very happy. जी, इनको देख के खुशी हो रही है कि है ना, मतलब सोए हुए में से बाबा ने बिठा दिया। वाह बाबा। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप रक्षिता बहन, डोंट वरी, बाबा साथ है। हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताऊं कैंसर के डीप में कैसे जाते हैं ना। कल आप है ना पानी के 2 गिलास साथ पे रखना, और है ना भावना, इनको थोड़ा EFT के जो पॉइंट है इनको शेयर कर दो प्लीज, ताकि उनको पता चल सके अपने आप भी टैपिंग कर सकती है वो। जी मैं कर देती हूँ। ओके हाँ जी, अगर वो कर सकती है, नहीं तो फिर है ना सुशील कुमार की पावर ऑफ EFT। तो प्लीज कल मिलते हैं सब हम ही। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ये मत सोचो कि इतवार को आपको लर्निंग मिल रहा है। हर दिन जो है ना, हम एक एक अलग अलग केस को लेकर कैसे डीप में जाते हैं, मैं उसका मेंटल पैटर्न बताऊंगा। कल हम है ना रक्षिता बहन के लिए इसका पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका पॉजिटिव मेंटल थॉट क्या है, उस पर भी हम आएंगे। और ये आपको रिजल्ट EFT बताएगा कि कैसे शी कम्स आउट ऑफ दिस फॉर एवर इन लाइफ।